जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं करूंगा जो अब अगस्त है, आपका अगस्त 2022 का फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं कवर करूंगा और विद इमेज आपको बताऊंगा और उनकी जो ट्रिक्स है वो भी बताऊंगा और बिल्कुल आपको याद करा दूंगा साथ के साथ ही। तो ये फर्स्ट वीक के 2022 के जो करंट अफेयर है वो मैंने लिए हैं नेशनल करंट के। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण युद्धक टैंक से किया। किस युद्ध टैंक से किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्जुन से किया है। तो अगर मैं इसरो की बात करूं दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को हुई थी। और अगर इसके मैं चेयरमैन की बात करूं, इसके चेयरमैन कौन है? श्री एस सोमनाथ। आपने याद रखना है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथ। इससे पहले इसके चेयरमैन जो कौन थे वो के सिवान। कौन थे? के सिवान। याद रखना है आपने, के सिवान इससे पहले इसके चेयरमैन थे। अभी कौन है? एस सोमनाथ। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो, ठीक है दोस्तों। तो और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। और किसका आयोजन किया है इन्होंने? नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले इस जो मंत्रालय है इसका नाम क्या था? ये कल्याण मंत्रालय के अंदर, कल्याण मंत्रालय इसका नाम था, कल्याण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था कल्याण मंत्रालय। और 1998 में नाम इसका चेंज किया था, 1998 में इसका नाम कर दिया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसके अगर मैं मंत्री की बात करूं, किसके अंदर आता है ये? इस टाइम है जो हमारे सामाजिक न्याय मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो अगर मैं MPC की बात करूं तो MPC की फुल फॉर्म होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये होती है कमेटी MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर मैं बात करूं तो RBI ने अभी ये कितनी कर दी है? 5.40, यानी कि 5.40%। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनेगी द लाइन, ये बनेगी आपकी सऊदी अरब में। कब बनेगी दोस्तों? ये कहाँ बनेगी? सऊदी अरब में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव आपने बताने हैं कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो कौन है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपका राजीव गब्बा। तो राजीव गब्बा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और ये कौन से नंबर के हैं कैबिनेट सचिव? ये 32वें नंबर के हैं, 32वें नंबर के हैं। इनसे पहले कौन थे? प्रदीप कुमार सिन्हा। कौन थे? प्रदीप कुमार सिन्हा, ये थे प्रदीप कुमार सिन्हा। इनसे पहले इस पोस्ट पे कौन थे? प्रदीप कुमार सिन्हा। ठीक है दोस्तों, वो 31वें नंबर के थे और ये 32वें नंबर के हैं। क्या नाम है इनका? राजीव गब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अगस्त को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया? दानुरी दैसे दक्षिण कोरिया। तो दानुरी दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। अगर मैं दक्षिण कोरिया की बात करूं तो इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है इसकी मुद्रा है वान। मुद्रा इसमें चलेगी वान। और इसका दक्षिण कोरिया का एक नाम हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोला जाता है शांत सुबह की भूमि। क्या बोला जाता है? शांत सुबह की भूमि। ये भी एक बार पूछा था एग्जाम में कि शांत सुबह की भूमि किस देश को बोला जाता है? तो शांत सुबह की भूमि बोला जाता है दक्षिण कोरिया को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया है? तो ये बनाया है MP में बनाया है। और ये किस नदी पे है अगर आपसे पूछे तो ये पड़ेगा आपका नर्मदा नदी पे। किस नदी पे बनेगा? नर्मदा नदी पे पड़ेगा ये। ठीक है जी, ओंकारेश्वर बांध MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है?
तो इनका नाम है रूपाली चौधरी। तो रूपाली चौधरी ने एक 400 मीटर में जीता है। 400 मीटर का इन्होंने टाइम लिया था 51 सेकंड और 85 मिली सेकंड में इन्होंने किया और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। और एक इन्होंने जीता है 4x400 यानी कि रिले दौड़ में आप कह सकते हैं, जो इसमें इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर। इसमें इन्होंने कौन सा जीता है, सिल्वर मेडल। तो एथलेटिक है ये। उसके बाद है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के 10 स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो अब रामसर स्थल जो हैं वो कितने हो गए आपके 64, ये हो गए टोटल 64। और इसमें जो ऐड किए गए वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के ऐड किए गए हैं। तमिलनाडु के 6 हैं, एक गोवा का है अगर मैं बात करूं, एक गोवा से, एक कर्नाटक से है, और एक आपका एमपी से है, और एक उड़ीसा से है। एक उड़ीसा से, तमिलनाडु की 6 हैं, गोवा से 1 है, कर्नाटक से 1 है, एमपी से 1 है, उड़ीसा से 1 है। तो टोटल 10 बढ़ गए हैं, तो ये 64 हो गए अभी क्या, रामसर स्थल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा योजना सहायता एवं अनुदान चिराग योजना शुरू की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिराग योजना जो शुरू की है वो आपके हरियाणा ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए है, जिनकी आय जो है 1,80,000 रुपये से कम है। और इसने किसका स्थान लिया है, इसने आपने पता होगा 134A होता था जो फॉर्म भर जाता था, 134A जो जिसके तहत आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलता था, उसका स्थान इस योजना ने यानी कि चिराग योजना ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है। तो सबसे ऊपर जो कंपनी है वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के जो अगर मैं CEO की बात करूं तो इसके CEO कौन है इस टाइम, ये है कार्ल डगलस मैकमिलन। कार्ल्स डगलस DOUGLS। और उसके बाद आता है आपका मैकमिलन, MILLION, मैकमिलन, कार्ल डगलस मैकमिलन CEO है वॉलमार्ट के, याद रखना है अपन इसको। उसके बाद है 14 से 31 अक्टूबर 2022, आगे का क्वेश्चन है 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच मेगा युद्ध अभ्यास, इसका नाम क्या है, सैन्य अभ्यास का युद्ध अभ्यास इसका नाम है। और ये कहाँ है, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोहियो निगरानी मिशन की कप्तान कौन है, तो इसकी कप्तान है आंचल शर्मा। उसके बाद है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के लिए भारत की 49 आपने याद रखना, 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए किसके नियम की सिफारिश की है, तो किसका नाम दिया है, तो ये दिया है जस्टिस UU ललित का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। और इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, उदय उमेश ललित, ये पूरा नाम है इनका, उदय उमेश ललित। और ये कौन से बनेंगे, 49वें नंबर के। और ये सिर्फ कितने दिन के लिए बनेंगे, ये बनेंगे केवल 74 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, 74 दिन के लिए ये बनेंगे। और इनका जो कार्यकाल होगा वो कब तक होगा, 8 नवंबर 2022 तक इनका कार्यकाल होगा। 8 नवंबर 2022 तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक लगभग 2 महीने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया है। तो ऑपरेशन मुक्ति चला है, यह है निर्बल और बेसहारा बच्चों के लिए। किसके लिए चला है, निर्बल व बेसहारा बच्चों के लिए। तो ये चलाया है आपके उत्तराखंड ने। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड ने इसको चलाया है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है। तो ये जोड़ा है आपके बिहार के, कहाँ के, बिहार के। उसके बाद है 2 अगस्त 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। तो PMO के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है आपका श्वेता सिंह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने जीता है आपका कांस्य पदक। नेक्स्ट हमारा है, ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा, कौन सी है, ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। तो ये कौन सा बना है आपका, केरल। कौन सा बन गया है, केरल ने क्या सेवा की है शुरू, ई-टैक्सी सेवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास, इसमें भारत भी हिस्सा लेगा और ये कहाँ पर ऊपर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसमें टोटल 17 देश भाग लेंगे। कितने देश भाग लेंगे, 17 देश इसमें भाग लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्या फुल फॉर्म है इसकी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की ली, तो ये है आपके सुरेश एन पटेल ने ली है। अगर मैं CVC के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका गठन कब हुआ था, अगर मैं गठन की बात करूँ CVC का गठन कब हुआ था, ये था 11 फरवरी यानी कि 11 फरवरी 1964 को, 11 फरवरी 1964 को इसको गठन हुआ था। और आपको और बात बता दूं कि इसका जो ये पद है ये 1 साल से पिछले खाली था, जो जिस पे अब सुरेश एन पटेल जो है आसीन होंगे वो पिछले 1 साल से खाली था। और इस पे जो बैठे थे कार्यवाहक आप कह सकते हैं, उसका नाम था सुरेश एन पटेल। ये कार्यवाहक थे जो इसको चला रहे थे, सुरेश एन पटेल। ठीक है दोस्तों, वैसे ही खाली था पर ये कार्यवाहक थे, इस पे बैठे थे। अब कौन बैठेगा, ये बैठेंगे सुरेश एन पटेल। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं, तो कौन कहाँ पहुंची है ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स मार्च 2022 तक कितना रहा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 56.4 यानी कि 56.4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है, तो आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों, ये मनाया गया आपका तमिलनाडु में, आदिपुरम महोत्सव। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति का योजना का शुभारंभ किया है, तो ये चलाई है कर्नाटक ने। और कर्नाटक के CM कौन है, बसवराज बोमई। क्या नाम है उनका, बसवराज बोमई, ये आपको पता ही होगा। ये इसके जो है अपना कर्नाटक के CM है। और कौन से नंबर के हैं, ये 23वें नंबर के हैं। किस पार्टी से आते हैं, बीजेपी से आते हैं बसवराज बोमई, कर्नाटक के CM। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है, तो मनीषा रोपेटा चर्चा में रही भी पाकिस्तान से संबंधित है। क्यों है, क्योंकि ये वहाँ की DSP बनी है, और वो भी कौन सी, हिंदू DSP बनी है पाकिस्तान की मनीषा रोपेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है, तो मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया है, ये किया है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मिक्सड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता है, तो बैडमिंटन की बात कर रहा है वो भी मिक्सड के लिए, तो इसमें जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है, तो तिरंगा उत्सव आपको पता ही होगा, तिरंगे का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। और ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 2 अगस्त 1876 में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करूँ इनकी डेथ की तो 4 जुलाई 1963 को इनकी डेथ होगी। किनकी, पिंगली वेंकैया की। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय झंडे का जो तैयार किया था। और 2/8/1876 में इनका जन्म होता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे डॉक्टर वी के पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, पश्चिम बंगाल ने। और अब इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल, इसमें हो जाएंगे आपके 23 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे इसके बाद, ये 7 जिले बनने के बाद। उसके बाद है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा, तो ये किससे करेगा, SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSV का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों। और ये कितने दिन काम करेगा, ये 10 महीने काम करेगा जो ये भेजा है। और इसी लगभग इसका जो वेट है वो कितना वेट है इसका वेट है 142 kg। और इस पे जो लागत आएगी वो आएगी आपकी लगभग 56 करोड़ रुपये आएगी। कम लागत आएगी 56 करोड़, इसीलिए इसका नाम रखा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में छोटा सा है। और इसको किसने तैयार किया है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको जो तैयार किया है वो 75 स्कूल की 750 छात्राओं ने तैयार किया है। किस अवसर पर, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर
75 स्कूल हैं और 750 छात्राएँ हैं और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है। और ये सभी 8 से 12वीं क्लास तक की छात्राएँ हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने पत्र सूचना कार्यालय PIEB के प्रधान महानिदेशक के पद का ग्रहण हासिल किया है? तो यह है सत्येंद्र प्रकाश। क्या नाम है इनका? सत्येंद्र प्रकाश। उसके बाद है विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया सप्ताह आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? तो किसने? INS तरकस आपने याद रखना है, INS तरकस। किस किस के बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच समुद्री सैन्याभ्यास MPX। उसके बाद है, हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च करेगा? स्ट्रीट व्यू सर्विस 10 शहरों में देगा। इससे क्या मतलब होता है कि आप 360 डिग्री कुछ भी चीज़ देख सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ का आप व्यू देख रहे हैं, जिस भी गली का, आप बिल्कुल 360 डिग्री उसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के महिला फोर्स यानी कि 4 खिलाड़ियों की इसमें टीम होती है, 4 खिलाड़ी होते हैं, आपसे पूछ ले, स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो इन्हें साउथ अफ्रीका को हराया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो कौन है? उनका नाम है सिरिल सिरिल रामाफोसा वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। अगर वहाँ की मुद्रा की बात करूँ तो वहाँ की मुद्रा क्या है? रैंड आपको पता ही होगा, रैंड वहाँ की मुद्रा है साउथ अफ्रीका की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया जो आपकी उड़िया भाषा की एक लेखिका है, उड़िया भाषा से संबंधित है, डॉक्टर प्रतिभा रे। कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। किस भाषा से बिलोंग करते हैं? उड़िया भाषा से, ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखनी है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो जो डॉक्टर प्रतिभा रे हैं, इनको 2022 का पद्म भूषण भी मिला था। 2022 में पद्म भूषण इनको मिला था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों इनको जो डॉक्टर प्रतिभा रे हैं, इनको 2022 का क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और 2007 में इनको पद्मश्री भी मिला है और 2011 में इनका कौन सा पुरस्कार मिला है? 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL और किसके साथ विलय की मंजूरी दी? तो BBNL मतलब कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड का अभी क्या हो गया? विलय हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, राज्य कानून की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली हैं? तो ये कहाँ चली हैं? केरल में। और केरल में सबसे अधिक विधानसभा की बैठकें चली हैं। और केरल के अगर मैं CM की बात करूं तो पिनाराई विजयन, क्या नाम है वहाँ के CM का? पिनाराई विजयन, VIJAYN विजयनन, तो ये है। और 25 मई 2016 को ये कार्यकाल इन्होंने बैठा था, 25 मई 2016 को। और उसके बाद दोबारा फिर ये गद्दी पे बैठे थे, आसीन हुए थे 20 मई 2021 को। 2021 से भी ये दोबारा बैठे हैं, लगातार 2 बार वहाँ के CM बने हैं पिनाराई विजयनन। कहाँ के? आपके केरला के। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 2022 तक भारत और किस 1 से 13 अगस्त चले गए, भारत और किस देश के बीच अल नजहा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ओमान के साथ, भारत और ओमान के बीच में अल नजहा 4 कब होगा? 1 से 13 अगस्त, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा, कौन सी है? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का अगर मैं CM की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, BAGHAL, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के CM हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है छठा, 2021-22 के दौरान भारत के किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? FDI, ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सिंगापुर।
क्या हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं संजय अरोड़ा, संजय अरोड़ा। और ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे स्थान राकेश अस्थाना। इससे पहले अभी ये गद्दी पे बैठे हैं राकेश अस्थाना, तो उनकी जगह पे कौन बैठेगा? संजय अरोड़ा बैठेंगे। उससे पहले कहाँ पे थे? ये आईटीबीपी में डीजी पद पे थे। और इससे पहले ये कहाँ थे? आईटीबीपी से पहले ये सीआरपीएफ में डीजी पद पे थे, संजय अरोड़ा। ये बात आपने याद रखनी है दोस्तों, संजय अरोड़ा का नाम। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्यवसाय को गति देने और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कहाँ रखी गई है? झारखंड में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके बाद है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? कहाँ से किए हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेरिका। MH है, ठीक कर लेना इसको, MH-60 मल्टीपर्पज़ रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना ने प्राप्त किए हैं। ये बात अभी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 49 किलो में ये खेलती हैं और इन्होंने उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और इन्हें टोटल कितना वेट उठाया है? 201 केजी। और अगर मैं कहाँ बात करूँ कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये इम्फाल से बिलोंग करती हैं, इम्फाल मणिपुर से। ठीक है दोस्तों, इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और अगर मैं इनके पूरे नाम की बात करूं तो इनका नाम है साइखोम मीराबाई चानू, साइखोम। तो आपने आगे इसके नाम के आगे साइखोम जरूर लगा देना है, साइखोम मीराबाई चानू। आगे आपको पता ही है इसके बारे में। और इसके अगर मैं बर्थ की बात करूं तो इनका बर्थ हुआ था 8 अगस्त 8 यानी कि 8 अगस्त 1994, 8 1994 का इनको बर्थ हुआ था। ये आपने याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो ये सबसे पहले मनाया गया था, आपको बता दूं, 1 अगस्त 2019 को। 1 अगस्त 2019 को मनाया गया था। 3 तलाक के उस पर ये मनाया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? तो ये की है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री ने। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेला का आयोजन किया गया? तो मिंजर मेला कहाँ पे लगा आपका? मिंजर मेला लगा है हिमाचल प्रदेश में, HP आपने बिल्कुल याद रखना है, मिंजर मेला वहाँ पे लगा है। उसके बाद है, भारत और किस देश के बीच एक्स विनबैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और वियतनाम के बीच ये हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? क्या नाम दिया है? मोसी ओ तुन्या। तो ये की हैं जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? अमरसन नगागवा। क्या नाम है इनका? अमरसन नगागवा, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अगर इनकी राजधानी की बात करूँ मैं तो हरारे, आपको पता ही होगा, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। और मुद्रा का है वहाँ की? मुद्रा है डॉलर आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन आता है, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द लाइट वी कैरी, तो ये लिखी है मिशेल ओबामा ने। बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे पहले USA के, उनकी वाइफ है मिशेल ओबामा, उन्होंने लिखी है द लाइट वी कैरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। उसके बाद है, हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है? तो इन्होंने दिया राष्ट्रपति निशान, किसको दिया है? तमिलनाडु को। और अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अंचिता श्योली, क्या नाम है? अंचिता श्योली ने वेटलिफ्टिंग में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्हें तो 73 किलो में ये खेलती हैं। और उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में द्रास में पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है गन हिल्स। आपको पता है कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, तो उसके बाद इसका नाम अभी क्या कर दिया है? गन हिल। तो ठीक है दोस्तों, और आपने मेरे को ये बताना है कि जो कारगिल है ये कहाँ पे पड़ता है, किस UT या स्टेट में ये पड़ता है, ये आपने मेरे को बताना है कमेंट करके। तो ये थे आज के जो वीकली था आपका अगस्त का फर्स्ट वीक, उसकी जो करंट अफेयर है वो मैंने आपको कराई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।